घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर चूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्र जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए पंचम पत्र के रूप में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक परम लघु मंजूषा पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका कि शक्ति के भेद, शब्द शक्ति के भेद, यहाँ से पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। सा च शक्तिस्त्रिधा रूढ़िर योगो योग रूढ़िश्च शास्त्र कल्पिता वैवार्थ भावा नाभावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ि यथा मणि नुपुरादो। शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्तिर्योगः यथा पाचकादो। शास्त्र कल्पिता वैवार्थान्वित विशेष्य भूतार्थ निरूपिता शक्तिर्योग रूढ़ि यथा पंकज पदे। तत्र पंकजनि कर्तृ पद्म इति बोधात् पद में अनुपपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसरः क्वचित तात्पर्य ग्राहक वशात् केवल रूढ़्यर्थस्य केवल योगार्थस्य च बोधः। भूमौ पंकजमुत्पन्नं कल्हार कैवल मुखेष्वपि पंकजेषु इत्यादो स्पष्टं चेदम अर्हात् इति सूत्रे भाष्य। अब यहाँ शक्ति तीन प्रकार की है, रूढ़, योग और योग रूढ़ी। रूढ़ी का लक्षण यह है कि शास्त्र कल्पिता वैवार्थ माना भावे समुदायार्थ निरूपित शक्ति रूढ़ी, जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ नहीं हो और समुदायार्थ निरूपित शक्ति हो, अर्थात जिनके टुकड़े का अलग अलग कोई अर्थ न हो सके किंतु समुदाय का अर्थ हो, वह रूढ़ी शक्ति कही जाती है। जैसे मणि कहने से शब्द का अर्थ निकलता है कीमती वस्तु, नूपुर। लेकिन वही मणि ही में अगर मो और नो अलग अलग कर दिया जाए तो न मो का अर्थ निकलेगा, णी का अर्थ निकलेगा। तो यही उसका टुकड़ा कर देना हुआ, जिसका कोई अर्थ न निकले, वह रूढ़। और योग का लक्षण यह है कि शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपिता शक्ति योग, जिसमें शास्त्र कल्पित अवयवों का अर्थ हो, अर्थात जो प्रतीत प्रत्यय के योग से टुकड़ों का भी अर्थ हो सके, वह शक्ति योग है, वह योग शक्ति है। जैसे पाचक मतलब रसोई बनाने वाला, पाक क्रिया करने वाला आदि। यहाँ पकाने वाला अर्थ पच प्रकृति से अच प्रत्यय, पच धातु से अच प्रत्यय के योग बल से निकलता है। यहाँ टुकड़ों का अर्थ स्पष्ट मालूम पड़ता है। और योग रूढ़ का लक्षण यह है कि शास्त्र कल्पिता वैवार्थ निरूपित विशिष्ट भूतार्थ निरूपिता शक्ति योग रूढ़ी, अर्थात निष्कृष्ट लक्षण यह हो सकता है कि अवयवार्थ निरूपित शक्त्याश्रय पदघटित शब्द निष्ठत्वे सति समुदायार्थोपस्थित प्रयोजकत्वम योग रूढ़ित्वम इति। तत्र
तत् समन्वयश्चेत्थम यथा पंकज शब्दे पंकज पदस्य कर्दमे जपदस्योत्पत्त्याश्रये शक्तिस्तदाश्रय पदमुक्तोऽयं तद्घटितं पंकजपदं तन्निष्ठत्वे सति पुष्पविशेषरूप समुदायार्थोपस्थिति प्रयोजकत्वं समुदायनिष्ठ ही अस्ति। अर्थात जो शास्त्र कल्पित अवयवों के अर्थ के साथ विशेष अर्थ को बता सके, या यह कहना ठीक है कि जो अपने मिले हुए शब्दों से निकलने वाला अर्थ को न बताकर कोई तीसरा ही अर्थ बता सके, वह योग रूढ़ि कहती। जैसे पंकज शब्द, यहाँ पांक से पैदा होने वाला अर्थात कीचड़ से पैदा होने वाला जो वह पंकज है अर्थात कमल, किंतु पांक में तो पैदा नहीं होता, इसीलिए यहाँ टुकड़ों का अर्थ नहीं बताकर कमल अर्थ बताता है। सो यह प्रश्न यह उठता है कि इसे योग रूढ़ शक्ति क्यों कहते? यह तो लक्षणा कही जा सकती, क्योंकि पंकज पद के कमल में लक्षणा सिद्ध मालूम पड़ती है। उत्तर यह है कि पक्षे अनुपपत्ति प्रतिसंधानम संबंध प्रतिसंधानम च बिना न लक्षणावसर। अर्थात पद्य में अन्वय या तात्पर्य की अनुपपत्ति का प्रतिसंधान या संबंध का प्रतिसंधान नहीं ले तब तक लक्षणा का अवसर नहीं आता। यहाँ तो तात्पर्य में गड़बड़ी नहीं होने पाती, क्योंकि केवल जल में ही कमल का होना असंभव है, कुछ कीचड़ होना आवश्यक है। पानी के बिना कीचड़ भी नहीं हो सकता, इसीलिए कीचड़ अर्थ न बताकर जल में होने वाला कमल अर्थ योग रूढ़ शक्ति से ही निकल सकता है, लक्षणा से नहीं। कहीं कहीं पर तात्पर्य के ग्रहण कराने वाला शब्द के बस से केवल रूढ़र्थ या केवल योगर्थ का भान होता है, जैसे भूमौ पंकज मुत्पन्नम कल्हार कैरव मुखेष्वपि पंकजेषु इत्यादि स्थलों में। यहाँ भूमौ पंकज मुत्पन्नम यह उदाहरण केवल रूढ़ि अर्थ का है, क्योंकि यहाँ केवल रूढ़ि अर्थ का बोध होता है, योगार्थ का बाद है। तो कल्हार कैवल मुखेष्वपि पंकजेषु यह उदाहरण केवल योगार्थ का है, क्योंकि यहाँ अवयवार्थ लेकर ही अर्थ का बोध होता है। यह बात आढ़ात इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। अब अश्वगंधादि पद औषधि विशेषे रूढ़म अश्व संबंधी गंधवत्तया बाजीशाला बोधे यौगिकम इदम यौगिक रूढ़ मित्युच्यते। एवं मंडप पदम गृह विशेषे रूढ़म मंडपान कर्तरि यौगिकम ननु अश्वगंधाधिपते प्रोक्ताभिस्तीसरीभिः शक्तिभिः रोषधि विशेषार्थस्य बाजीशालार्थस्य च बोधो न स्याद् इत्येतदर्थमेतत् तृतीयातिरिक्ता यौगिक रूढ़ शक्तिरावश्यकीत्यत आह अश्वगंधादि पदम इति। अत्रेदं तत्वम् अर्थभेदात् शब्दभेदः इति सिद्धान्ते। अर्थभेदात् शब्दभेदः इति सिद्धान्ते योग रूढ़ि शब्दस्यैव गतार्थत्वेन हि कश्चित् चतुर्थो अतिरिक्तः शब्दो अस्ति यदर्थम अन्य अस्याः शक्तिरावश्यकतेति भावः। अर्थभेदेपि
अर्थभेदेपि शब्दैक्यमिति मते तु यौगिकरूढशक्तिरभ्युपेयेति विचार्याः इदं यौगिकरूढमित्युच्यते। अर्थात अश्वगंध शब्द औषधि विशेष में रूढ़ है। घोड़े के गंध रहने के कारण बाजीशाला अर्थ के बोध में यौगिक है। इसी प्रकार मंडप पद गृह विशेष में रूढ़ है, मंडपान करने वाला में यौगिक है। इसीलिए योग रूढ़ का ही यह उदाहरण है। यह यौगिक रूढ़ भी कहा जा सकता है। सैषा शक्ति संयोगादिभिर्नानार्थेषु नियम्यते तदुक्तम हरिणा संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्वयस्य सन्निधि सामर्थ्यमौचितीदेशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दस्यार्थानवच्छेदे विशेषस्मृति हेतवः इति। एते संयोगादया नानार्थेषु शब्देषु शब्दार्थस्यानवच्छेदे सन्देहे तदपाकरणद्वारा विशेषार्थ निर्णायका इति तदर्थः। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः के प्रश्न इति प्रश्ने उत्तरम् आह संयोग इत्यादि। तत्र संयोगः प्रसिद्धः सम्बन्धः विप्रयोगः विश्लेषः साहचर्य परस्परापेक्षित्वं सहावस्थान वा विरोधिता प्रसिद्धं वैरं सहानवस्थानं वा अथ चतुर्थी विभक्ति तुमुन प्रत्यादि बोध्यम प्रयोजनम्। प्रकरणं प्रसंगः वक्तृश्रोत्री बुद्धिस्त विषयत्वं लिंगम संयोगातिरिक्त संबंधेन परपक्ष व्यावृत्तो धर्मः अन्यस्य च सानिध्येन विवक्षितार्थतोपस्थापकस्य शब्दस्य सन्निधिः सन्निधानं सामर्थ्यं कारणत्वं औचिति योग्यता देशः रहोवनादिः कालो वसंतादि समयः व्यक्ति पुलिंगत्व स्त्रीलिंगत्वादि रूपम चिन्हम् स्वरादयः उदात्तादयः प्रसिद्धेव उदात्त अनुदात्त स्वरितादयः प्रसिद्धेव आदिपदेन अभिनयः अपदेशस्य गृह्यते तत्राभिनयः साक्षादिवार्थाकारादि प्रदर्शिका हस्तादिक्रिया अपदेशे अभिमत निर्देशः साहित्ये व्याकरणे तु आदिपदेन खत्वर्णत्वादीनां ग्रहणं तद्यथा सुसिक्तम् इत्यत्र पूजार्थः सुकर्म प्रवचनीयो अतो न खत्वं सुसिक्तम् इत्यत्रोपसर्गो अन्यार्थस्तेन खत्वम् इति प्रणायक इत्यत्रोपसर्ग संज्ञया णत्वेन प्रणयन क्रियायाः कर्ता प्रतीयते। प्रणायक इत्यत्र प्रगत नायक देशो वध इत्यनुपसर्गत्वेन णत्वाभाविति तत्त्वम् इति संयोगादयश्चतुर्दश शब्दार्थस्य शब्दस्य अनेकार्थस्य शब्दस्य अर्थस्तस्य अनवच्छेदी निश्चयाभावे विशेषस्मृति हेतवः विशेषस्य स्मृतिः स्मरणं तस्या हेतवः कारणानि भवन्ति इत्यर्थः। अत्रेदं तत्त्वम् अनेकार्थस्य शब्दस्य कतरो अर्थो विवक्षितः इति संदेहापनोदाय संयोगादयस्तन्नियामकाः स्वीक्रियन्ते। एते हि विवक्षितमर्थं निरुन्धानाः विवक्षितमेवार्थं नियमेनोपस्थापयन्ति
येषां क्वचित् पार्थक्येन क्वचित् चान्यथा नियामकत्वम् एवञ्च यत्र संयोगादीनां नियन्त्रणाभावस्तत्र श्लेषस्यावसरः प्रसरति यत्र पुनर्नियन्त्रणेऽपि विवक्षितोऽर्थो नैव प्रस्फुरति तत्र व्यञ्जनायाः अवसरः किन्तु संयोगादिभिर्नियन्त्रणे तु शक्तिरवसरिति ध्येयम्। शक्ति नानार्थक अर्थात शक्ति नानार्थक शब्दों से संयोगादि के द्वारा विवक्षितार्थ की नियामिका होती है। जैसा कि हरि ने कहा है कि शब्दार्थ के अनिश्चय होने पर संयोगादि 14 नानार्थक शब्दों में विशेषणार्थ के विशेषार्थ निर्णायक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर संयोगादि नियंत्रण का अभाव है वहाँ श्लेष होता है, जहाँ पर संयोगादि के द्वारा नियंत्रण होने पर विवक्षित अर्थ नहीं होने पाता वहाँ व्यंजना का अवसर होता है, किंतु संयोगादि द्वारा विवक्षित अर्थ को नियामिका शक्ति ही है, दूसरा नहीं। संयोग विप्रयोगयोरुदाहरणे सवत्साधेनुः अवत्साधेनुरिति साहचर्यस्य रामलक्षणाविति साहचर्यं सादृश्यं सदृशयोरेव सह प्रयोग इति नियमात् रामार्जुनगतिस्तयोरित्यादौ विरोधेन ततः अंजलिना जुहोति अंजलिना सूर्यम् उपतिष्ठत् इत्यत्र जुहोत्यादि पदार्थवशात् अंजलिपदस्य तत्तद्दकाराञ्जलिपरत्वं सैन्धवमानयेत्यादौ प्रकरणेन तत् अष्टा शर्करा उपदधाति इत्यादौ तेजो वै घृतम् घृतस्तुतिरूपा लिंगाद् अक्ता इत्यस्य घृतसाधानकाञ्जनपरत्वं रामो जामदग्नि इति जामदग्निसन्निधानाद् रामः परशुरामः अभिरूपाय कन्या देया इत्यादि अभिरूपतराय इति सामर्थ्यात् प्रतीयते। यश्च निम्बं परशुना यश्चैनं मधुसर्पिखा यश्चैनं गन्धमाल्याद्यः सर्वस्य कटुरेव सः इत्यत्र औचित्यात् परशुनेत्यस्य छेदनार्थत्वं मधुसर्पिखा इत्यस्य सेचनार्थत्वं गन्धमाल्यादैरित्यस्य पूजनार्थत्वं भात्यत्र परमेश्वर इत्यत्र राजधानीरूपदेशात् परमेश्वरपदं राजबोधकम् चित्रभानुर्भातीत्यादौ रात्रावग्नौ दिवा सूर्ये व्यक्तिर्लिंगम मित्रो भात मित्रम भातीत्यादावादौ सूर्यो अन्ते सुहृत् स्थूल पृथ्वीमित्यादौ स्वरात् तत्पुरुष बहुवृष्ट अर्थ निर्णय। अब तत्र संयोगस्योदाहरणं सवत्साधेनुरिति अत्र वत्संयोगेन धेनुरेव बोधो न तु अन्यस्येति बोध्यम्। विप्रयोगस्योदाहरणं अवत्साधेनुरिति अत्र संसर्गवद्विप्रयोगस्यापि विशेषवगमकत्वेन संभावितवत्सा धेनुः प्रतीयते। साहचर्यस्योदाहरणं रामलक्ष्मणौ इति अत्र रामपदं बलभद्रभार्गव दशरथापत्येषु त्रिष्वपि यद्यपि शक्तं तथापि लक्ष्मणपदसाहचर्यात् भगवतो दस्कन्धारेव रामस्य रामपदेन बोधः। विरोधितायाः उदाहरणं रामार्जुनगतिस्तयोः इति अत्र रामार्जुनयोरिव तयोर्गतिरिति
कस्यचित् उपमायां सदृश लक्षणया विरोधात। इस प्रकार से संयोग विप्रयोग का उदाहरण सवत्सा धेनु अवत्सा धेनु है। यहाँ यद्यपि धेनु पद खंगादि नानार्थ बोधक है, किंतु वत्स पद के संयोग से या विरह से गोवाचक धेनु का ही बोध होता है। साहचर्य का उदाहरण राम लक्ष्मणो है। यहाँ राम पद यद्यपि बलराम परशुराम दाशरथी राम का वाचक है, तथापि लक्ष्मण के साहचर्य से रावण को नाश करने वाला श्री रामचंद्र का ही बोध होता है। विरोधिता का उदाहरण रामार्जुन गतिस्तयो। यहाँ उन दोनों की गति राम अर्जुन के समान है। इस उपमा में राम अर्जुन पद यद्यपि नानार्थ का वाचक है, किंतु भार्गव परशुराम के साथ हई राज कार्तवीर्य अर्जुन का बराबर विरोध होता रहा। इसीलिए राम पद से परशुराम ही, अर्जुन पद से कार्तवीर्यार्जुनो नाम कार्तवीर्य अर्जुन का ही बोध होता है। रामचंद्र पांडव अर्जुन बोध नहीं होता। अर्थ का उदाहरण अंजलिना जुहोति। अंजलिना सूर्यम उपतिष्ठते है। यहाँ जुहोति पद के अर्थ में जिस अंजलि से हवन किया जाता है, उसी तरह कर जोड़कर सूर्य का उपस्थापन करता है, इस अर्थ का बोध होता है। प्रकरण का उदाहरण सैंधव मानय। यहाँ सैंधव पद से यद्यपि लवण और घोड़ा, सैंधव का अर्थ लवण और घोड़ा दोनों होता है, दोनों का बोध होता है, किंतु प्रकरण वसात भोजन के प्रकरण में अगर सैंधव मानय का प्रयोग होता है तो सैंधव से शब्द से यहाँ नमक का बोध होता है, और यात्रा प्रकरण में अगर सैंधव मानय का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ घोड़ा का बोध होता है। सैंधव शब्द से घोड़े का बोध होता है। अब लिंग का उदाहरण अक्ता शर्करा उपदधाति। यहाँ उपपद सामान्यतः उपात्त है, इसीलिए तैल घृत उभयांजन बोध परक है, किंतु तेजो वै घृतम अर्थात घृत तेज को बढ़ाने वाला है। इस घृतस्तुति लिंग से अर्थात घृत प्रशंसा परक वाक्य से घृत से मिला ही हुआ शक्कर हवन में आधान करे, इस अर्थ का बोध होता है। अब अन्य शब्द के सामीप्य से भी अन्यार्थ का बोध होता है। इसका उदाहरण है रामो जामदग्न्यः। यहाँ राम पद यद्यपि रामचंद्र बलराम दोनों का बोधक है, किंतु जामदग्नि पद के सानिध्य से जमदग्नि का पुत्र परशुराम का ही बोध होता है। दशरथापत्य राम या कृष्ण बलराम का बोध नहीं होता है। सामर्थ्य का उदाहरण अभिरूपाय कन्या देया यह है। यहाँ कन्या देया इतना ही कहने से बड़ाई कन्या देया इस अर्थ का बोध हो जा सकता है, किंतु अभिरूप पद के सामर्थ्य से अभिरूप तराय अर्थात अत्यंत सुंदर वर्ग को कन्या देनी चाहिए, इस अर्थ का बोध होता है। औचित्य का उदाहरण यश्च निम्बम परशुना इत्यादि। इस यश्चैवं मधुसर्पिखा। इस श्लोक में केवल कर्म और करण का उपादान है, क्रिया का नहीं, किंतु औचित्य अर्थात योग्यता के अनुसार जो मनुष्य फरसे से निम्ब वृक्ष को काटता है तो इसे मधु और घी से सींचता है, जो इसे चंदन माला वगैरह से पूजता है, किंतु सभी को नीम कड़वा ही मालूम पड़ता है। यह औचित्य के कारण है, इन अर्थों का बोध होता है। देश का उदाहरण
भात्यत्र परमेश्वर। यहाँ परमेश्वर पद से यद्यपि परमात्मा का बोध होता है, किंतु राजधानी रूप देश से राजा का बोध होता है। काल का उदाहरण चित्रभानुर्भात। यहाँ कोश बल से कोश के अनुसार चित्रभानु पद यद्यपि अग्नि और सूर्य दोनों का बोधक है, किंतु रात्रि काल देखने से अग्नि का बोध होता है और दिन काल के ज्ञान से सूर्य का बोध होता है। व्यक्ति का उदाहरण मित्रम भात है। यहाँ मित्र पद यद्यपि सूर्य और सुहृत अर्थात मित्र दोनों का बोधक है, किंतु पुल्लिंग मित्र पद से कोश बलात् सूर्य का ही बोध होता है तथा नपुंसक मित्र पद से सुहृत का ही बोध होता है। सूर्य उदेति मित्रम आयाति। स्वर का उदाहरण स्थूल पृथ्वी माग्नवारुणी मनड्वाही मालभेति यह है। यहाँ पर स्थूल पृथ्वी शब्द अंतोदात्त पढ़ा जाता है जब तत्पुरुष एवं समासस्य स्थूल पृथ्वी माग्नवारुणी मनड्वाही मालभेति यह है। यहाँ पर जब स्थूल पृथ्वी शब्द अंतोदात्त पढ़ा जाता है तब तत्पुरुष एवं समासस्य इस सूत्र से अंतोदात्त स्वर के विधान से स्थूलाचासो पृथ्वी च ऐसा विग्रह करने पर समानाधिकरण तत्पुरुष प्रतीत होता है, और जब पूर्व पद प्रकृति स्वर युक्त अंतोदात्त पढ़ा जाता है तो बहुब्री प्रकृत्या पूर्व पदम इस सूत्र से बहुब्री समास में ही पूर्व पद प्रकृति स्वर का विधान होता है। इसीलिए स्थूलानि पृखन्ति यस्याः सेयं स्थूल पृथ्वी इस विग्रह से समानाधिकरण बहुब्री समास प्रतीत होता है। स्वरादि में आदि पद से णत्व खत्व णत्व का ग्रहण है, इसीलिए खत्व का उदाहरण सुसिक्तम हो सकता है। शुभ पूजायाम इस पाणिनीय सूत्र से पूजा के ही अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान है। इसीलिए कर्म प्रवचनीय संज्ञा से उपसर्ग संज्ञा का बोध होने पर खत्व नहीं होता है। पूजार्थ से अन्य अर्थों में कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती है, इसीलिए खत्व होता है। इस प्रकार शक्ति निरूपण समाप्त होता है। आगे लक्षणा निरूपण के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के पाठ को यही विराम दिया जाए। नमस्कार।